और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं आज का दिन हर भारतीय के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। व्यूअर्स, एससीओ के मंच से मोदी की कूटनीति के पंच का विश्लेषण, आतंकवाद, मैं एक एक करके हर विषय पर आऊंगा। टेररिज्म यानी आतंकवाद, पाकिस्तान और चीन के सामने घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा और भारत के रुख का समर्थन, यह मोदी का बड़ा पंच है। अमेरिकी टैरिफ, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ट्रंप टैरिफ को दादागिरी बताते हुए उसकी कड़ी आलोचना करी, यह भी मोदी का पंच है। अब वर्ल्ड ऑर्डर, भारत, चीन यानी चाइना और रूस की जीडीपी दुनिया की 33.2% है। तीन अगर ये साथ डटे रहे तो पश्चिम का वर्चस्व खत्म हो सकता है। भारत यानी इंडिया, चाइना और रशिया को साथ आना पड़ेगा। एकजुट सिर्फ दिखना नहीं, काम भी करना पड़ेगा। आइए कार डिप्लोमेसी की बात करते हैं। यह बड़ा ट्विस्ट है, वो लिमोजिन कार जिसमें मोदी और पुतिन एक साथ बैठे और 5 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 50 मिनट वो बातचीत चल रही। पुतिन ने मोदी के लिए 10 मिनट इंतजार किया और कार में दोनों नेताओं के बीच 50 मिनट तक बातचीत हुई। और भारत में जो अमेरिकी दूतावास है उसकी लाइन कैसे बदली है। यूएस भारत की साझेदारी नई ऊंचाइयों को छू रही है। दोनों देशों के नागरिकों के बीच गहरी दोस्ती हमारे संबंधों का आधार है, यह भारत में अमेरिकी दूतावास कह रहा है जब मोदी पुतिन से मिल रहे थे और उसके मिलने के बाद का यह घटनाक्रम है। आइए बड़ा सवाल क्या है। बड़ा सवाल यह है कि एससीओ में भारत का कूटनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक मिशन पूरी तरह से कामयाब सफल रहा है। आज का यह मूल प्रश्न है। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ आज की चर्चा में अखिलेश प्रताप सिंह है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ लेफ्ट के सीनियर लीडर विवेक श्रीवास्तव हैं, उनका अभिनंदन है। सतीश के सिंह जाने माने पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर डॉक्टर युक्तेश्वर कुमार हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। दीपक वोरा हैं, पूर्व राजनयिक हैं, उनका भी अभिनंदन है। तो बड़ा पैनल है, बड़ी चर्चा है। मैं इस चर्चा की शुरुआत विवेक आपसे करता हूं और 40 सेकंड में आपसे जानना चाहता हूं कि एससीओ में भारत का कूटनीतिक और रणनीतिक और आर्थिक मिशन पूरी तरह से कामयाब रहा है। 50 सेकंड, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए, एक शुरुआत है और शुरुआत की हम स्वागत करते हैं। आई एम विद द प्राइम मिनिस्टर। आप आगे बढ़े, चाइना के साथ भी आइस ब्रेक हुई है, आप बातचीत कर रहे हैं, लेकिन द बिगर प्रॉब्लम इज क्या जो हमारी सरकार कंसिस्टेंटली एक पॉलिसी को फॉलो करेगी? इट इज सो इनकंसिस्टेंट। कभी आप पाकिस्तान चले जाते हैं टू बिकम फ्रेंड्स, यू आर हैविंग बिरयानी देयर, फिर आप वापस आए, आप चले गए ट्रंप के पास, आपने कहा आपकी बात ट्रंप सरकार, आपने उनकी सारी पॉलिसीज मांगी, आपने जो ट्रेडिशनल पैलेस्टीनियन पॉलिसी है वो भी छोड़ी, इजराइल के पक्ष में गए, फिर आए, टैरिफ बढ़ गया, आपकी किसी ने नहीं सुनी, आपको वर्चुअली इंसल्ट किया गया। 30 बार ट्रंप ने क्या क्या बोला सबने 40 बार बोला, लेकिन वर्चुअली अब ट्रंप पहुंचे चाइना के बहुत पास कुछ कह रहा है। हाँ, अब हम ट्रंप तो बहुत कुछ कह रहा है, हम क्या कुछ कर रहे हैं आपको नहीं दिख रहा। जो ट्रेडिशनल लाइन, हम जो मैसेजिंग दे रहे हैं, हमारी जर्मन पेपर ने लिखा, जर्मन अखबार ने लिखा, ट्रंप मोदी को 4 बार फोन कर चुका है, मोदी ने जवाब नहीं दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिख रहा है? हाँ, इनके लिखने से क्या होता है? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं होता। मैं बिल्कुल नहीं आपको लेकिन आप ही न्यूयॉर्क टाइम्स के गीत गाते थे। न्यूयॉर्क टाइम्स, लेकिन देखिए सिलेक्टिव नहीं होने सोच सकते ना। कह रहा हूं, मैं इसको वेलकम करता हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट कर रहा हूं, मैं इस इवेंट को सपोर्ट कर रहा हूं, जो पॉलिसीज का आगाज हो रहा है मैं उसके साथ हूं, लेकिन क्या कंसिस्टेंटली सरकार फॉलो करेगी? डॉक्टर युक्तेश्वर कुमार साहब, मैं आपके पास आता हूं और आपका 50 सेकंड में आपका जवाब, जो टाइम स्टार्ट सुनाओ। जो विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं कि जो भारत की कूटनीति है उसमें ठहराव होना चाहिए, भारत की कूटनीति जो मैं थिएंजिन में बैठे बैठे ये मैं आपको बता सकता हूं कि चीन का जो सीसीटीवी प्राइम टाइम आज 30 मिनट से बढ़कर 45 मिनट का हो गया। ये कोई फुटबॉल, क्रिकेट या बास्केटबॉल का गेम नहीं था। ये इसलिए हुआ कि मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन की जो त्रिकोणीय फोटो आई वो ऐसा जगमगाया है कि जैसे बॉलीवुड में कहते हैं कि 3 देवियां नहीं, 3 दिग्गज एक साथ, और ये तस्वीर ही कुछ बयान कर रही थी। जैसे कि चीनी में कहते हैं सांग फीचियांग संको चूकगलियांग। तो अगर 3 मजबूत नेता इकट्ठे आ जाए तो एक मजबूत भी, जो चूकल यांग चीनी हिस्ट्री और सिविलाइजेशन में होता है, उसको भी वो जीत गए।
वो उसको मैं ट्रंप के बारे में बता रहा हूं। तो ये जो रहा है ये भारत की कूटनीति, जो कि छिंगताओ में जब हमारे विदेश मंत्री गए थे उस समय विदेश मंत्री ने साइन सिग्नेचर नहीं किया था, लेकिन इस बार जैसा कि आपने खुद बताया कि 10 बार आतंकवाद के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बताया, और उसके बाद में जो थिएनचिन डिक्लेरेशन हुआ है उस पे 20 के 20 नेताओं ने वहां पे सिग्नेचर किया। ऑब्वियसली 10 जो है वो एससीओ के मेंबर है और जो बाकी जो थे वो ऑब्जर्वर है। उसमें केवल चीन नहीं, टर्की, आर्मेनिया, जो कि मई के महीने में पाकिस्तान का साथ दे रहा था। आप गारंटी दे दीजिए, आप गारंटी दे दीजिए कि कल के बाद चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन समाप्त एंड चाइना विल नॉट फेवर पाकिस्तान। आप गारंटी दे दीजिए मुझको। आप दूसरी गारंटी दीजिए मुझको कि बीजेपी के अंदर बैठा हुआ केवल यही बोलूंगा कल अगर टैरिफ थोड़ा सा भी कम हो जाता है 5-10%, एक करके, हाँ डॉक्टर साहब एक करके, ओके बोलिए। मेरी पहली गारंटी मुझको दीजिए साहब, जो मैंने कहा कि पाकिस्तान चाइना का रिलेशन कल से समाप्त हो रहा है और चाइना उसको फेवर नहीं करेगा। मुझे दूसरी गारंटी को यहां पे बैठ के दे दे, डॉक्टर त्रिवेदी भी बैठे हुए हैं, कि बीजेपी के अंडर बैठा हुआ अनशन गैंग जो टोटली प्रो अमेरिका है, जिसके कैपिटलिस्ट बिजनेस इंटरेस्ट हैं, थोड़ा सा भी टैरिफ ट्रंप साहब ने कम नहीं किया कि आप वापस कूद पड़ेंगे और प्राइम मिनिस्टर चले जाएंगे ट्रंप के पास, और फिर मुझे बोला जाएगा देखिए कूटनीति हम चाइना के साथ, अमेरिका के साथ में क्यों नहीं जाएंगे? ट्रंप से अगर मुलाकात होगी तो क्यों नहीं करेंगे? आप दो ऑपोजिट गोल्स को एक साथ हैंडल नहीं कर सकते। एक सेकंड, इन डिप्लोमेसी देयर इज नहीं नो होता परमानेंट नहीं फ्रेंड होता, एंड ये सब कहानियां हैं। वी वर प्रो रशिया, दोस्त नहीं है, कोई पक्का वी वर प्रो रशिया, वी वर एंटी अमेरिका। 7th फ्लीट नेवर में देखिए, पता नहीं आप कौन से दौर की बात कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? न्यूक्लियर डील करी भारत ने। ओके यू बॉयकॉट ट्रंप, ओके लाल सलाम बोलिए आप चाइना के साथ, पाकिस्तान की बॉयकॉट ट्रंप, बाय बोलिए आप, बॉयकॉट ट्रंप और लाल सलाम, ऐसे नहीं होता। विवेक फर्स्ट ऑफ ऑल ये जेएनयू का गंगा ढाबा नहीं है। आप लाल सलाम बोलिए, हिंदी चीनी बाय बाय बोलिए, इट इज नॉट लाइक दैट। दिस इज इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। होल्ड योर गन्स। अब आपको मैं मौका दूंगा शांति। खुद आपने बोला कि आज अच्छा लगा, आज अच्छा हो रहा है। आप जब विरोधी मान रहे हैं अच्छा हो रहा है तो सुन लिए, मानिए कितना अच्छा हुआ होगा। ओके, शांत रहिए बाप। ओके, बोलिए सर आप, डॉक्टर कुमार जी। तो मैं केवल ये बताता हूं कि मैं 36 साल से चीनियों को चीनी पढ़ाता हूं, और पहला विदेशी हूं कि मैं विदेशों में चीनियों को पढ़ाता हूं। तो एक बात मैं बता देता हूं कि पाकिस्तान ये और चाइना से ही बोल रहे हैं। एक सेकंड, मैं एक परिचय दे देता हूं डॉक्टर युक्तेश्वर कुमार का। एक सेकंड, ये चाइना से ही बोल रहे हैं और तांजियान से ही बोल रहे हैं, जहां पर एससीओ की बैठक हो रही है, वहीं से हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो शांत रहिए बाप, आपके चाइनीज फ्रेंड हैं, रिस्पेक्ट है एटलीस्ट। अभी आप बोल रहे थे हिंदी चीनी भाई भाई, तो यहां भाई भाई दिखाइए, उनकी बात का रिस्पेक्ट करिए। उनकी बात तो माननी पड़ेगी ना। वहीं चाइना से बोल रहे हैं, चाइना से बोल रहे हैं ये, बोलिए। बिल्कुल, मैं 1988 से चीनी भाषा पढ़ा रहा हूं, जेएनयू में पढ़ाया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और बाथ यूनिवर्सिटी यूके में पढ़ाया। चीनी भाषा में भी इन्हें समझा दीजिए। एक मेरे पीछे रिपीट कर दीजिए चाइनीज में, अगर आप कर सके इनके लिए। मैं इनको एक बता रहा हूं। आज जो सुबह में फोटोग्राफ आई थी, अब आप मुझे चाइनीज में बता दीजिए, हिंदी चीनी भाई। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, इन्होंने आपको निहाओ बोला, आप इनको बोलो प्यार से मुझको सुने, चाइनीज में समझाइए, इन्हें समझ जाएंगे फिर। विवेक थैंक यू। वो शी जिनपिंग की बात में वहीं पे बैठे सुन गया। इस बात को उन्होंने बताया कि शी जिनपिंग जो कभी मुस्कुराते तक नहीं थे, आज वो पुतिन और मोदी के साथ में हंस रहे थे। आप कभी भी शी जिनपिंग का मुझे एक फोटो हंसते हुए खिलखिलाते हुए दिखा दीजिए। वो कह रहे थे कि वोमेन संग फंगियो, हम लोग 3 दोस्त हैं। ये बात बिल्कुल ही एग्जैक्टली मेरे दर्शकों को यह जानना है। इस समय चाइनीज मीडिया, खासतौर पर आपने सीसीटीवी को कोट किया, आपने और चीजों को कोट किया, लेकिन चाइना में जो फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं, चाइना के जो इंटरनेशनल अफेयर्स को अंडरस्टैंड करते हैं, वो एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, अगर आप संक्षेप में बता पाए डॉक्टर साहब। जी, तो मैं चाइना के 4 विश्वविद्यालयों में, पेकिंग यूनिवर्सिटी, छिंगहुआ, रनमिन यूनिवर्सिटी और फूटान यूनिवर्सिटी, जो 4 टॉप की यूनिवर्सिटी है, वहां के छियनफंग, नाम लिख लीजिए, छियनफंग 1-in-1, इन लोगों से ही बात किया और 24 तारीख को मैं वहां के
चाइना डेली में मैंने एक आर्टिकल भी, एडिटोरियल आर्टिकल भी लिखा है। तो पहले जो थे चीनी लोग, और चीन की ये मीडिया आप जान लें, वहां पे मीडिया स्वतंत्र नहीं है। जब चीनी मीडिया हमारी बात को ये लिखता है कि भारत से चीन ने चीनी बनाना सीखा, इस बात को मैंने लिखा, क्योंकि ये बात मान लीजिए कि चीन में शुगर केन होता था लेकिन उनको चीनी बनाने नहीं आता था। ये भारत ने 3rd सेंचुरी में उसको सिखाया, उसको एक्नॉलेज किया। कल रात में जो पार्टी हुई, उसके बाद में जो डांस हुआ, उसमें बुद्धिज्म और थियनफी कहते हैं अप्सराओं को, जो हमारे बुद्धिज्म और हिंदू रिलीजन में है, उसको भी उन्होंने दिखाया। But that is out of context what you're saying, Professor. ओके, ठीक है, हो सकता है आपके लिए आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो, लेकिन स्टिल ओके। अखिलेश प्रताप सिंह मेरे साथ हैं, सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ हैं। अखिलेश जी, क्या आपको लगता है एससीओ की बैठक में भारत जो हासिल करने के लिए गया था, कूटनीतिक लिहाज से, रणनीतिक लिहाज से, वो हासिल कर पाया है अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? व्हाट इज योर टेक? एंड नी हाउ अमीश जी, 7 साल के पहले तो जिनपिंग झूला झूलिंग चल रहा था। कई सालों तक झूला झूलाया, फिर उसके बाद अब की बार ट्रंप सरकार हो गया। और 7 सालों तक तो आप लोगों ने भी, मोदी जी ने भी, मीडिया जी ने भी कभी चीन का नाम नहीं लिया अपने जुबान पे। ऐसी खामोशी, ऐसी चुप्पी, तो सब ऐसा ताला कि चीन का नाम नहीं लिया। एक दिन अचानक रात को उठे, चीन। ये विदेश नीति होती है, इसी को विदेश नीति बोलते हैं। क्या होती है? अरे स्टूडियो ठीक है, अपना कूद छटक कर लीजिए। भारत की विदेश नीति, भारत का प्रधानमंत्री इतना कमजोर, क्या बोला आपने? रिपीट करिए, क्या कर लीजिए? नहीं रहा है। क्या कहे झूठ? आपने क्या बोला? बोला जिनपिंग झूला झूलिंग। अच्छा, अरे झूला झूलाए थे जिनपिंग वहां के गुजरात में साहब ने, भूल गए क्या आप? 7 सालों में आप चीन की बातें भूल जा रहे हैं, बताइए। देखिए, पहले साहब के 2 मालिक थे इंडिया में, पिछले कुछ वर्षों में 2 विदेश में हो गए। एक वाले ने तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो उसको मित्र बोलते थे, कहीं का नहीं छोड़ा। अब दूसरे वाले के साथ अपना फिर से पेंच बढ़ाना शुरू किए हैं। तो भारत को तो देखिए, खाली आप लोगों के हंस दिए, मुस्कुरा दिए और चीन में फोटो छप गई। तो चीन में तो बहुत पॉपुलर मोदी जी हैं, उसमें तो कोई 2 राय नहीं है। क्योंकि भारत कहता है मेरे ज़मीन पे कब्जा कर लिया, मेरे क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया। मोदी कहते हैं न कोई घुसा था, न घुसा है, न घुसा आया हुआ है। तो चीन के लोग तो ऐसे ही आदमी चाहते हैं कि जो हम कुछ भी कब्जा करते जाएं वो स्वीकार ही ना। ओके, ठीक है। तो जवाब सुधांशु त्रिवेदी अब पहली बार हमारे बोलेंगे। देश की जो क्या ये बातें हुई कि भैया चीन साहब हमारे भूभाग पे क्यों कब्जा कर रहे हो, क्यों किए हो? ओके, सुधांशु त्रिवेदी, कर रहे हो, कब जा रहे हो? 50 मिनट हमारा जो है अरुणाचल अरुणाचल से कब जा रहे हो?